नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरे पिछले कई वीडियो धर्म मार्ग से संबंधित निकल चुके हैं। आज मैं फिर आपके समक्ष धर्म मार्ग नामक शीर्षक से संबंधित मैं आपके सामने अपने विचार और कहे हुए विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो आज का शीर्षक है भावना का महत्व। तो भावना तो हमारी एक फीलिंग है, लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगी, प्रकाश डालना चाहूँगी कि कैसे ये बुद्धि क्या है और बुद्धि से भावना का क्या जुड़ाव है, या बुद्धि ही हमारे ज्ञान को विकसित करती है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है। हमारे ज्ञान नहीं है तो हम बाहरी ज्ञान को ही अपना सब कुछ समझते हैं, जो कि ये बिल्कुल असत्य है। हमको अपने अंदर की शांति यदि चाहिए, मन की शांति चाहिए, सत्यता को देखना है, तो हमको ज्ञान को पाना बहुत ज़रूरी है, जो कि बुद्धि से हो सकती है। तो ये भावना का महत्व नामक शीर्षक हमारे सामने प्रस्तुत किया है श्री अशोक वाजपेयी जी ने। उन्हीं का कथन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भावना के महत्व के अंतर्गत आपने बताया है बुद्धि का विकास तो आवश्यक है, जैसे अभी हम और आप बात कर रहे थे कि ये बहुत ज़रूरी है। बुद्धि के विकास से ही प्रकाश पुंज फैलता है। समझ जानकारी हमें बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बातें तो सभी लोग जानते हैं। बुद्धि ही ज्ञान को प्रकाशित करती है। हम बुद्धि का विकास किस ओर करते हैं, विचार इस पर करना, ये बहुत विचारशील प्रश्न है। बुद्धि का विकास हम दो दिशाओं में कर सकते हैं। आपके अनुसार हम दो तरीके से कर सकते हैं। प्रथम, हम बुद्धि को सही दिशा में देकर उसे ज्ञान की उच्चतम अवस्था की उपलब्धि कराते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि बाहरी जगत से, बाह्य जगत से मोड़कर अपने भीतर की दिशा की ओर अग्रसित कर सकते हैं, जिससे वह अपनी आत्मा के आलोक को प्राप्त कर ले। और यही मनुष्य जन्म प्राप्त करने का सच्चा व यथार्थ उद्देश्य है। भारतवर्ष में इसी दिशा की ओर सभी चलते हैं। उनके द्वारा वह उन्नति प्राप्त की गई है, जिससे आनंद, सच्चा सुख और शांति प्राप्त करके समाज व संसार को सही दशा या रास्ता दिखलाते हैं। बुद्धि भावना से जुड़कर आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर पाती है। इसके विपरीत बुद्धि जब भावना का परित्याग करते हुए मात्र बुद्धिवादी बनकर आगे बढ़ती है, तब वह इंद्रियों के सुखों की पोषक होती है। मतलब हम हर समय जो कि ये हमारे छल है, कपट है, कालाबाजारी है, धोखेबाजी है, इसमें फंसे रहते हैं। आप बताते हैं कि तब वह इंद्रियों के सुखों की पोषक होती है और वह इस ओर लग जाती है कि किस प्रकार से शरीर के सुख के लिए अपना अधिक से अधिक योगदान प्रस्तुत करें। शरीर सुख ही मुख्य उद्देश्य रह जाता है, जैसा कि आजकल दिखाई देता है। आज समाज बिखर रहा है। क्यों बिखर रहा है, क्यों टूट रहा है? इसलिए कि लोग केवल बुद्धिवादी होकर रह गए हैं। भावना का तो जैसे परित्याग ही कर दिया हो। बुद्धि की बाजीगरी चल रही है। लोग कैसे कैसे झूठ है, फरेब है, छल कपट को बढ़ावा देते जा रहे हैं, यानी उसकी चादर को ओढ़ते चले जा रहे हैं। बुद्धि से तमाम पैतरे बदलते रहते हैं। हर तरफ बिखराव की स्थिति दिखाई पड़ती है। सब एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, मगर वे क्यों नहीं समझ पाते कि भाव का परित्याग कर केवल बुद्धिवादी बनकर वैतरणी नहीं पार की जा सकती है। आज बुद्धि का संसारीकरण हो गया है। समस्त चेष्टाएं संसार की ओर अग्रसर हैं। वे इस बात को भूल गए हैं कि हम किस देश के रहने वाले हैं, जहां बुद्धि का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है या पार कर रहा है। अर्थात बुद्धि को संसार में उतना ही प्रयुक्त किया जाता है जिससे सही जीवन यापन हो सके, न कि सांसारिक सुखों की अंधी दौड़ में लहूलुहान हो जाए। अब पुनः बाहर की ओर दौड़कर लगाम लगाकर
अपने यथार्थ सुख प्राप्ति की ओर बुद्धि को ले चलना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार एंड धन्यवाद अशोक बाजपेयी जी, आपकी बात मैंने सब लोगों के साथ शेयर की है।